Alright, so why you should start with Facebook ads rather than starting with TikTok ads। तो सबसे पहले मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ और गुज़िश्ता ईद उल अज़हा मुबारक। ये मेरे सामने जो है टिकटॉक का एक ऐड अकाउंट ओपन है जिस पे मैंने 989 जो है डॉलर स्पेंड किए हैं, यानी कि तकरीबन 2 लाख पे, और मेरे पास कन्वर्जन आई है 505, यानी कि मेरे पास 505 ऑर्डर्स आए हैं। ओबियसली इसमें कुछ प्रोडक्ट्स फ्लॉप भी हैं, लेकिन ओवरऑल अगर किया जाए तो हमारे पास अच्छी जो है वो आई हैं, सेल्स आई हैं। और ये मेरे पास है दूसरी तरफ फेसबुक ऐड अकाउंट जिस पे मैंने 40,000 रुपीज़ स्पेंड किए हैं, तो मेरे पास आए हैं 98 ऑर्डर्स। तो अगर देखा जाए कन्वर्जन के मामले में तो दोनों जो हैं सेम रिज़ल्ट्स जो हैं वो यील्ड कर रहे हैं। तो मैं अब आपको लेकर चलता हूँ कि टिकटॉक और फेसबुक के प्रोज एंड कॉन्स पर, और व्हाई यू शुड स्टार्ट फेसबुक एड्स और व्हेन यू शुड स्टार्ट टिकटॉक एड्स। सो कम टू द पॉइंट। सबसे पहले फेसबुक का प्रो मैं आपको बता दूँ टिकटॉक के ऊपर, वो ये है कि आपको इसके लिए कोई भी बेसिक अकाउंट चल जाएगा। अपने प्रोफाइल में बिजनेस मैनेजर क्रिएट करना है और उधर से आप जो है ऐड अकाउंट क्रिएट करके अपनी कैंपेन रन कर सकते हैं। लेकिन टिकटॉक अकाउंट के लिए आपको एजेंसी अकाउंट चाहिए। टिकटॉक एडवर्टाइजमेंट के लिए यू नीड एन एजेंसी अकाउंट। अब एजेंसी अकाउंट क्यों चाहिए? क्योंकि जब हम टिकटॉक पर एडवर्टाइजमेंट करते हैं और लोकेशन पर जाते हैं, जो अपना बेसिक अगर आप अकाउंट बनाएंगे लोकेशन पर जाएंगे तो वहाँ पाकिस्तान शो नहीं होगा, क्योंकि टिकटॉक इटसेल्फ पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं कर रहा अभी ऑफिशियली। लेकिन जब आप एजेंसी अकाउंट लेते हैं तो उसमें ये होता है कि पाकिस्तान का ऑप्शन होता है। ठीक है, आपने मेरी वीडियोस में देखा भी। अगर आपने देखना है कि वो लोकेशन कहाँ शो होती है और किस तरह से शो होती है, तो आप मेरी ये वीडियोस देख सकते हैं जहाँ मैंने टिकटॉक एडवर्टाइजमेंट के थ्रू रिजल्ट्स जो हैं वो यील्ड किए हैं। तो अब बात आई एजेंसी अकाउंट की, वो कहाँ से लें? वो जहाँ से भी लें, ये बात माइंड में रखें कि बंदा जो है वो ट्रस्टेड हो। ठीक है, इसकी फ़ी अगर आप हमसे लेंगे तो इसकी फ़ी है 100 USD, लेकिन अगर आप सब्सक्राइबर हैं और अपना रेफरेंस देंगे तो वी कैन लोअर इट। ठीक है, और दूसरा ये है कि फ़ेसबुक के लिए बहुत कम कैपिटल रिक्वायर्ड है, यानी कि यू कैन इवन स्टार्ट योर कैंपेन विद इवन लाइक 200 रुपीज़, यानी कि 200 रुपये से भी आप अपनी कैंपेन स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन टिकटॉक के लिए आपको 221 US$ चाहिए टॉपअप के लिए। अब टॉपअप क्या है? टॉपअप का मतलब ये होता है कि उस ऐड अकाउंट में पैसे रखने हैं अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए। फेसबुक में आप 200 रुपया रख देंगे उसके मतलब बिलिंग सेक्शन में, तो वो उन्हीं 200 रुपये की आप कैंपेन चला सकते हैं। लेकिन इधर एजेंसी अकाउंट में आपको 221 US$ रखने हैं। तो ये हो गया इसका एक बहुत ही बड़ा कॉन टिकटॉक का, और यहाँ फेसबुक का ये एक बहुत ही बड़ा प्रो है। तो अब इसका एक सॉल्यूशन ये है कि जब आप 221 US$ डिपॉजिट कर देते हैं, ठीक है, आप अपनी कैंपेन चला सकते हैं, चाहे वो आप $10 की चलाएं चाहे $20 की चलाएं, और फ़ौरन से जो आपने $221 डिपॉजिट किए हैं वो आप निकलवा सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में। इट इज़ पॉसिबल। ठीक है, अब अगर आपने दोबारा कैंपेन चलानी है तो दोबारा से आपको $221 US$ ही जो है वो डिपॉजिट करने पड़ेंगे। इसमें से $200 आपका होगा जो आप अपने एड्स के लिए चलाएंगे, और $21 जो है वो फ़ी वगैरह ट्रांजैक्शन सब कुछ डाल कर होगा। ये जो $100 US$ है, $100 US$ है, ये है वन टाइम फ़ी। इस फ़ी का मकसद ये है कि आपको एजेंसी अकाउंट मिल जाएगा। अगर आप कहीं और जाकर एजेंसी अकाउंट बाय करेंगे तो उसमें एक तो ये सबसे बड़ा डिफेक्ट होगा कि आप उसके साथ अपना कार्ड अटैच नहीं कर सकते। आपने जिस कंपनी से लिया होगा, आप हमेशा उस कंपनी को पैसे सेंड करेंगे और वो कंपनी पैसे जो है आपके ऐड अकाउंट में सेंड करेगी। लेकिन जो हमारे ऐड अकाउंट है उसमें ऐसा नहीं है। उसमें एक दफ़ा आपने ऐड अकाउंट बनवा लिया तो वो अब आपका ही है। जब मर्ज़ी आप अपना कार्ड लिंक करें, उसमें डिपॉजिट करें, उसमें से विड्रॉ करें। तो बाकी ये कोई इशू नहीं है। जो $221 एक मरतबा अरेंज करना है, ये कह सकते हैं कि इशू है। ठीक है, अब उसमें से $5-10 की कैंपेन चलाएं और उसे निकाल लें। तो टेक्निकली ये एक कौन है, ठीक है, टिकटॉक का, यानी कि फ़ेसबुक पे 200 रुपये से भी कैंपेन स्टार्ट कर सकते हैं, और टिकटॉक पर आपको एटलीस्ट यू नीड टॉप अप ऑफ $221 US$। और उसके बाद बात आ जाती है डिटेल्ड टारगेटिंग की। अब फेसबुक पे बहुत तसल्ली के साथ टारगेटिंग है, यानी कि आप अगर चाहें तो DHA के लोगों को भी टारगेट कर सकते हैं, या आपके इर्द गिर्द जिधर भी आप चाहते हैं। लेकिन टिकटॉक पर ऐसा नहीं है। टिकटॉक पर पूरी सिटी है, या पंजाब है, सिंध है, सिटी भी नहीं, इसमें प्रोविंस दिए हुए हैं 5-6। तो यहाँ तो आप ओवरऑल पाकिस्तान को टारगेट कर सकते हैं, या फिर कुछ प्रोविंसेस दिए हैं उन्हें आप टारगेट कर सकते हैं। तो ये हो गया फेसबुक के प्रोज और टिकटॉक पर। ठीक है, अब चलते हैं कि टिकटॉक के क्या फ़ायदे हैं फेसबुक पर, कहाँ टिकटॉक जो है वो फेसबुक पे बाजी ले जाता है। अब इसमें यह है कि आप कोई भी फ्लॉप प्रोडक्ट जो आपकी फेसबुक पर फ्लॉप जा रही है ना, उसे आप
टिकटॉक पर एडवर्टाइज करेंगे ना, देयर आर चांसेस कि वो हिट हो जाएगी, ठीक है। सो दैट्स व्हाई यू कैन टर्न ए फ्लो प्रोडक्ट इनटू ए विनर। कहीं याद रखें, हर प्लेटफॉर्म की ऑडियंस जो है वो डिफरेंट होती है, लेकिन अगर फेसबुक पे एक प्रोडक्ट जो है वो लूज़र है, उसकी सेल्स नहीं आ रही, अब आप उसे जो मर्जी कर लें वो लूज़र ही रह रही। और दूसरा ये कि टिकटॉक के जो एड अकाउंट हैं वो स्ट्रॉन्ग है, जो एजेंसी के एड अकाउंट है, ठीक है। अब वो कभी बैन नहीं होते, ठीक है, लेकिन फेसबुक के एड अकाउंट जो हैं वो अक्सर बैन हो जाते हैं, रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, फिर आपको फ्रस्ट्रेशन होती है। लेकिन इसके सॉल्यूशन हैं, फिर आप मल्टीपल ऐड अकाउंट क्रिएट कर लें, लेकिन ये एक कौन है फेसबुक का। और उसके अलावा टिकटॉक का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसमें बहुत कम कंपटीशन। आई थिंक आई हैव मिसस्पेल्ड इट। तो टिकटॉक का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है इसके लिए एजेंसी अकाउंट चाहिए या इस पर भी शॉप नाउ के एड्स लग सकते हैं। और दूसरी तरफ फेसबुक पे ओबियसली जो है वो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, ये तो आपको पता ही होगा। और एक बात ये रही कि आप जो है फेसबुक पर कोई प्रोडक्ट देखकर, चाहे वो विनर है लूज़र है, उसे टिकटॉक पर एडवर्टाइज़ करके उसके अच्छे रिजल्ट्स लेकर अपना प्रॉफिट एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप टिकटॉक पर कोई प्रोडक्ट देखें, ठीक है, वो आपको लग रही है अच्छी, तो आप उसे फेसबुक पर सेल करना स्टार्ट कर दें। आप रिज़ल्ट्स ले सकते हैं, लेकिन जो रिज़ल्ट्स इस प्रोसेस में हैं वो इस प्रोसेस में नहीं है, ठीक है। अब ये हो गए टिकटॉक के प्रोज फेसबुक के ऊपर। अब बात रही कि व्हेन यू शुड स्टार्ट टिकटॉक, लाजमी आपको टिकटॉक पर एडवर्टाइजमेंट कब लाजमी स्टार्ट करनी चाहिए। तो आपको तब स्टार्ट करनी चाहिए जब आपके पास बजट हो। अगर आपके पास बजट है और आप ड्रॉप शिपिंग या रीसेलिंग कर रहे हैं या ई कॉमर्स कुछ भी कर रहे हैं या ऐप्स सेल कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं और बजट भी है, तो आपको लाजमी टिकटॉक पर आना चाहिए, क्योंकि टिकटॉक के बड़े अच्छे रिजल्ट्स आते हैं और आपने देखे भी हैं। तो एट द एंड आई वुड से यू शुड स्टार्ट विद फेसबुक एड्स। और अगर आपके पास रेवेन्यू आता है, सक्सेस आती है, तो आपको फिर टिकटॉक पर भी जाना चाहिए। और टिकटॉक की मैंने एजेंसी अकाउंट की आपको फ़ी बता दी, $100 अगर हमसे बाय करेंगे। अगर आप बाहर से किसी से बाय करेंगे तो प्लीज़ मेक श्योर कि वो बंदा ट्रस्टेड हो, क्योंकि आप उसे पहले पे करेंगे फिर ही वो आपको देगा। अगर हमें रेफरेंस देंगे तो हम आपके लिए जो फ़ी है वो लोअर कर देंगे। अगर आप चाहें तो आप फाइवर पर भी जाके देख सकते हैं इनकी फ़ी क्या क्या है, लेकिन उनसे ये पूछ लीजिएगा कि क्या मैं अपना कार्ड अटैच करके अपनी मर्ज़ी से टॉप अप कर सकता हूँ। अगर तो वो कहेगा कि नहीं, आपको इसमें बैलेंस डलवाने के लिए हमेशा हमसे कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, तो इस तरफ मत जाइएगा। तो आई होप कि आज की जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी, और आप चाहें तो मेरी ड्रॉप शिपिंग की और वीडियोज़ भी देख सकते हैं। और इफ़ यू वांट टू लर्न फ्रॉम A to Z, यू कैन इनरोल इनटू माय क्लासेस एज वेल। बाकी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।